हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं क्या अफवाहों का सिद्धांत प्लस एन प्लस एल का नियम को सीखेंगे। अफवाहों का सिद्धांत हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं क्या कि अफवाह एक क्या है, एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण करना होता है। उस सिद्धांत के अनुसार यह कहता है क्या कि इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। इसके बारे में हम लोग सीखे हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एन प्लस एल का नियम। एन प्लस एल का नियम क्या है? तो सबसे पहले एन प्लस एल का नियम को सीखने से पहले कुछ हम लोग का टर्म के बारे में समझना पड़ेगा। कहते हैं कि आसमान को छूना अच्छी बात है, लेकिन जमीन को छूना नहीं चाहिए। तो चलिए हम वहीं से शुरू करेंगे जहां से हम शुरू किए थे। तो आपको पता है कि इसको न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट रहता है। और इसके चारों तरफ जानते हैं क्या कि इसके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, चक्कर लगाते रहते हैं। इसी को कहा जाता है ऊर्जा स्तर कहते हैं। इसी को कहते हैं ऊर्जा स्तर। ऊर्जा स्तर कहते हैं, एनर्जी लेवल। इसी को बोलते हैं एनर्जी लेवल कहते हैं। ठीक है, इसको के एल एम एन द्वारा इंडिकेट करते हैं। और यह जो होता है छोटा छोटा जो एनर्जी लेवल होता है, इसको कहा जाता है सेल कहते हैं। ठीक, इसी को ऑर्बिट भी कहते हैं। ठीक, कोश कक्ष इसको 1 2 3 4 द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, इसी को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हिंदी में कहा जाता है मुख्य क्वांटम संख्या भी कहा जाता है। मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं इसको, मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। अब देखिए क्या किया गया कि इस कमरा में और कमरा बना दिया गया, जिसको उपकमरा, जिसको सेल को भी छोटे छोटे एनर्जी लेवल में क्या किया गया, उसको भी डिवाइड कर दिया गया, जिसको कहा जाता है सब सेल। क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं सब सेल, बोलते हैं सब सेल, उपकक्षा, चाहे उपकोश कहा जाता है। इसको सब ऑर्बिटल भी कहते हैं, सब ऑर्बिट भी कहा जाता है। सब ऑर्बिटल बोल सकते हैं। सब ऑर्बिटल को एल से सूचित किया जाता है। एल जो होता है कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। बेस होता है, पी होता है, डी होता है, ए होता है। एक बेस होता है, एक पी होता है, एक डी होता है, एक क्या होती है, एफ होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, न्यूमेरिकल कुछ वैल्यू होती है। एस में 0 होता है, पी में 1 होता है, डी में क्या होता है 2 होता है, एफ में क्या होती है 3 होता है। ठीक, इसी को एजीम्यूथल क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। ठीक है, इसी को एजीम्यूथल क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। तो हम लोग सीखें क्या कि एटम के बारे में सीखे थे, इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल रहते हैं। सेल को क्या किया गया, छोटे छोटे एनर्जी लेवल में डिवाइड किया गया है, जिसको सब सेल कहा जाता है। सब सेल को एल से सूचित करते हैं, यानी कि इसी को बोलते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। यह 4 प्रकार की होती है, एस पी डी एफ होता है।
एस में कितना होता है न्यूमेरिकल वैल्यू 0 होता है, पी में कितना होता है 1 होता है, डी में कितना होता है 2 होता है, एफ में कितना होता है 3 होता है। जब इतना चीज समझ गए तो बहुत कुछ समझ गए। अब देखिए हम लोग पढ़े थे क्या, अफवाओं का सिद्धांत पढ़े थे। अफवाओं क्या पढ़े थे, सिद्धांत पढ़े थे। अफवाओं का सिद्धांत पढ़े थे क्या, इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। ठीक, तो इसका जो होती है, जो बढ़ते क्रम में जो ऊर्जा स्तर का जो डायग्राम होता है किस प्रकार से होता है, यहां पर देखिए ये हो गया 1s 2s 2p 3s 3p 3d, फिर 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f 7s 7p 7d 7f हो गया। ठीक, यह कैसे है अब समझिए। इसके बाद यह जो होता है ये सेल है, अभी बताए थे यह सेल है के एल एम एन 1 2 3 4 है। ये छोटा है तो एक ही भाई रहेगा एस, इसमें का है एस पी डी एस पी डी एक होता है। 1 में है 1s, 2 में है 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p, इस तरह से रहता है। बट ये देखते हैं तो 1s 2s 3s 3p 3d इस तरह से व्यवस्थित होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐसे भरता नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो भरने का जो तरीका होता है 1s के बाद 2s आता है, 2s के बाद आता है 2p आता है, फिर 3s आता है, 3p आता है, फिर आता है 4s आता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है n+l का नियम इस पर लागू होता है। यानी कि कहने का मेरा यह मतलब है, यह जो नियम बनाया गया है n+l के नियम पर ही आधारित है। तो वह n+l का नियम क्या है उसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। उसी को सिखाने के लिए हम इतना चीज का किए हैं, बताए हैं। तो चलिए n+l का नियम के बारे में हम लोग चलते हैं। देखिए कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन आता है, यहां पर दर्शा देते हैं। देखिए ये कैसे आता है, 1s 2s, फिर क्या आता है 2p आता है, फिर 3s आता है, फिर 3p आता है, फिर 4s आता है, फिर क्या आता है 3d आता है, 3d आता है, फिर 4p आता है, फिर 5s आता है, फिर क्या आता है 4d आता है, 4d आता है, फिर 5p आता है, फिर 6s आता है। ठीक, फिर क्या आता है, फिर आता है कैसे 4f आता है, फिर 5p आता है, फिर 6p आता है, फिर 7s आता है, फिर कैसे आता है 5f आता है, इसके बाद 6d आता है, फिर इसके बाद 7p आता है। अब देखिए इसको ध्यान से, यह होता है इलेक्ट्रॉन भरता है कैसे, इस तरह से भरता है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरता है। यानी इलेक्ट्रॉन जो भरने का जो तरीका होता है 1s 2s 2p 3s के बाद 4s ना 3p आता है। ऐसा क्यों होता है?
इस नियम को दिया पॉली ने प्रतिपादन किया था। बढ़िया से आगे पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो आता है n प्लस एल। n प्लस एल का नियम क्या है? ध्यान से देखिएगा। n प्लस एल का नियम क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा सीखते हैं। यह नियम कहता है पहला कि जिस ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल का मान कम होता है इलेक्ट्रॉन पहले उसी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। ये बात बोला गया। क्या बोले? जिस ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल का मान कम होता है, इलेक्ट्रॉन पहले उसी ऑर्बिटल में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। हम बताए थे क्या कि n जो होता है सबसेल होता है। n का है l जो है सबसेल होता है। एक होता है s, एक होता है p, एक होता है d, एक होता है f होता है। s में न्यूमेरिकल वैल्यू 0 होता है, p में 1 होता है, d में कितना होता है? 2 होता है, f में कितना होता है? 3 होता है। n क्या है? कक्षाओं की क्या है? संख्या है। ये जो लिखा हुआ 1 2 ये सब जो लिखा है, ये सब जो है n है, यानी कि सेलों की क्या है? संख्या है। अब देखिए यहां पर जिस ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल का मान कम होता है, जैसे कि कुछ एग्जांपल लेते हैं। अगर हम भी लेंगे एग्जांपल ले लेते हैं 3s का n प्लस एल का मान लेते हैं तो कितना आएगा? तो कहिएगा क्या आएगा? इसको कहिएगा कि 3 s का कितना होता है? तो गुना ना करना है, 3 अब प्लस क्या करेंगे? 0 करेंगे, 3 आया। ठीक। अब ये मत समझिएगा कि 3s है तो 3 इंटू 0 कर देंगे तो 0 हो जाएगा, ऐसे नहीं करेंगे, 3 प्लस 0 करेंगे। अगर लिखते हैं 4s का n प्लस एल का मान करना है, तो क्या होगा? n प्लस एल ना, तो ये क्या हो गया? n हो गया s किस पर डिपेंड है? l पर। s का कितना है? 0, तो 4 प्लस का आया 0 बराबर क्या आया? 4 आया। तो हम क्या देखते हैं जिस ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल का मान कम होता है तो दोनों में किसका मान कम है? 3 का मान कम है। इसीलिए यह जो भरता है 3s के बाद ही क्या भरता है? 3s के बाद ही क्या भरता है? 4s में इलेक्ट्रॉन भरता है। अतः इलेक्ट्रॉन जो भरने का जो क्रम है, पहले 3s आएगा, तब इसके बाद आता है क्या? आता है 4s आता है। समझ गए? फिर उसी तरह से दूसरा नियम कहता है क्या? दूसरा नियम कहता है कि जिस ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल का मान समान होता है। अगर किसी को अगर रखते हैं, अगर दोनों का मान अगर समान आता है तो वह किस रूप में क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन भरेगा। तो उसके बारे में सीखने वाले हैं। जिस ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल का मान समान हो तो इलेक्ट्रॉन
पहले उस ऑर्बिटल में भरते हैं, प्रवेश करते हैं, चाहे भरते हैं, प्रवेश करते हैं जिसका मान भरते हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं जिसमें n का मान कम होता है। क्या बोले? जिस ऑर्बिटल के लिए n प्लस l का मान समान हो तो इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं जिसमें n का मान क्या होता है? कम होता है। मेरा कहने का यह मतलब है कि अगर n और l मिलकर दो ऑर्बिटल का मान समान होगा तो ये क्या करेंगे, हम n को देखेंगे कि n का जो मान है किसमें कम है। अगर उसमें कम रहता है तो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल में पहले प्रवेश करेंगे। जैसे कि कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसी को एग्जांपल लेते हैं 2p का n प्लस l का मान अगर इसको देखते हैं 2 है, यानी n के जगह पे क्या है, n के जगह पे 2 है, p के वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 रखते हैं तो कितना है 3 आएगा। ठीक, अब देखते हैं क्या कि अगर हम देखते हैं 3s का देखते हैं n प्लस l का जो मान देखते हैं तो कितना आएगा, n प्लस l का मान देखते हैं तो कितना आएगा, n प्लस l का मान देंगे तो n के जगह पे 3 है और l के जगह पे क्या है बाबू, s है ना, तो s 0 हो गया। तो क्या देख रहे हैं, दोनों कंडीशन में देख रहे हैं तो सेम आ रहा है। तो थ्योरी क्या कहता है, नियम क्या कहता है, जिस ऑर्बिटल के लिए n प्लस l का मान समान होता है तो इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं जिसमें n का मान का होती है कम होता है। अब देखिए इसमें 2p में n का जो मान है कम है और 3s में जो है इस मान से क्या है ज्यादा है, तो अतः इलेक्ट्रॉन जो भरेगा कैसे भरेगा, पहले 2p में भरेगा और तब इसके बाद किसे भरेगा, 3s में भरेगा। अतः इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम है पहले 2p में भरेगा फिर इसके बाद 3s में भरेगा। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है, n प्लस l के नियम पर क्या होता है, अपवाह का जो सिद्धांत होता है क्या होती है, सक्सेसफुल होता है।